आइए आज सीखेंगे टेंस नंबर 6 यानी छठा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण यानी निरंतर भूतकाल। पास्ट हो गया भूतकाल जो बीत गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया लगातार निरंतर। टेंस मतलब काल। इसमें वो सेंटेंस आते हैं, ये वो कार्य आते हैं जो कार्य भूतकाल में चल रहा था। भूतकाल में किसी कार्य का चलना लगातार, ठीक है, कंटिन्यू लगातार चलना बताया जाता है। और इसमें एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, वो कार्य जो पास्ट में चल रहा था, घटनाएं पास्ट में घट रही थी, ऐसे कार्य इस टेंस में आते हैं। अपूर्ण भी होता है एक प्रकार का, वह पढ़ रहा था, कार्य जारी था भूतकाल में, समाप्त कब हुआ कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं है। वो कार्य भूतकाल में जारी था, समाप्त हो गया, लेकिन ये क्लियर नहीं कब हुआ। तो लगातार क्रिया होती है। हो गया क्लियर? इसमें हिंदी में पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुए थे, हुई थी, इतना याद रखना है। ये पहचान लेंगे तो सेंटेंस पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। क्या पहचान है? लगातार क्रिया, रहा था, रहे थे, रही थी, और हुआ था, हुए थे, हुई थी, ये भी आता है। अब कैसे सेंटेंस देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? पहले अफर्मेटिव होते हैं उत्तर वाले वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज या वर में से कोई एक आता है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, बनता है फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म। वी फोर मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन, फिर ये फुल स्टॉप। तो ये हो गया, दोनों में से एक आता है। तो वाज वर आप पढ़ चुके हैं कि कहाँ वाज आता है, कहाँ वर आता है, ठीक है, आपको सिखा दिया गया था। जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कराए थे तो कहाँ आपने सीखा था? चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर 4 में सीखा था आपने। कहाँ पे? चैप्टर 4 में, यूज ऑफ वाज वर, डिटेल्स में। फिर दोबारा यहाँ उसको देख लीजिए कहाँ आता है वाज वर, और यहाँ दोबारा फिर आपको मिल रहा है मौका समझने के लिए, याद करने के लिए। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं लंच कर रहा था, मैं नाश्ता कर रहा था, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट आई हो गया, आई हो गया। अब उसके लिए वाज या वर में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आते। तो वाज आएगा या वर, या लिखा है, और माने अथवा, दोनों में से एक। तो आई के साथ क्या आता है? देखिए आई के साथ वाज आता है, लिखे ना, था लिखना हो तो आई के साथ वाज आता है, तो आई वाज, आई वाज हो गया। उसके साथ क्या लिखना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या है? ये कर रहा था, ये इतना है। वाज क्यों आ गया? था के लिए। करना, लंच खाते हैं, तो कर रहा था, डूइंग नहीं करना है। कैलू कहते हैं आई वाज डूइंग लंच, कह लेता है आई वाज लंचिंग, लुचिंग करते हैं, तो लंच वर्ब है नहीं, लंचिंग करते हैं। लंच तो नाउन हो गया, लंचिंग नहीं लिखना है। आई वाज, ये लिखना डूइंग नहीं, टेकिंग, मतलब मैं खा रहा था, या ईटिंग, मैं ले रहा था या खा रहा था, या हैविंग, हैविंग हो गया लंच या माई लंच। इतना लंबा सेंटेंस बन गया। क्यों बन गया? कि 3 वर्ब बताया हमने। टेकिंग होता है खा रहे थे, बोल चाल में स्पोकन में लगाते हैं टेकिंग। लिखने होता है ईटिंग, ईट, ईटिंग। और इम्प्रेसिव और इंग्लिश में बोलना है ज़्यादा प्रभावशाली, एकदम अच्छा एडवांस में बोलना है तो हैविंग होता है, खा रहे थे, ले रहे थे स्पोकन में। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज हैविंग माई लंच, हैविंग कर देंगे, माई लंच, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? या तो आई वॉज टेकिंग माई लंच, ये भी सही है। आई वॉज ईटिंग माई लंच, तीनों सही है। बोल चाल में हैविंग लगाते हैं, स्पोकन में, लिखने में लगाते हैं ईट, और बोल चाल में टेकिंग चलता है और हैविंग चलता है, स्पीकिंग करते हैं तो, और लिखने में ईटिंग चलता है। हो क्लियर? तुम क्रिकेट खेले थे, तुम के लिए क्या? यू हो गया सब्जेक्ट, यू। अब यू के बाद क्या आता है? वाज जे वर, सब्जेक्ट हो गया। तो यू के साथ क्या आता है? वर आता है। क्यों आता है? लिखा हुआ है वर्क थे, यू, वी, दे, और बहुवचन में वर आता है, तो यू वर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है? खेलना, प्ले।
अब आइन लगा प्लेइंग हो जाए, प्लेइंग। अब क्या कहते हैं क्रिकेट, कई लोग क्रिकेट की स्पेलिंग लिख नहीं पाते। ये रहा क्रिकेट, क्रिकेट क्या होता है, खेलना। और इसका एक वो भी होता है, कीड़े मकोड़े होता है, झिंगुर कहते हैं, झिंगुर। क्रिकेट में क्या होता है, झिंगुर भी होता है, जो आवाज़ करता रहता है ना दीवारों में इस तरह के, वो उसमें भी आता है। खाने वाला नहीं, वो कीड़ा होता है, आवाज़ करता है, तो उसको भी कहते हैं क्रिकेट। कीड़ा भी होता है, देखिएगा, ठीक है। तो कीड़ा भी होता है और खेलने वाला क्रिकेट भी होता है। क्या बोलते हैं, क्रिकेट, ठीक है। तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, कंफर्म हो गया। अब दूसरा देखिए, अब अगला सेंटेंस कौन सा है, यहां देखिए, मैं बैठा हुआ था। ये लगातार क्रिया है। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से सीखा था, जब कोई हुआ हुई आता है तो प्रेजेंट पार्ट होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैं बैठा हुआ हूँ था ना, वो कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ है, हुआ आ गया, वो क्रिया विशेष बनता है, यहाँ पास्ट में आ गया, वही दोबारा आ गया पास्ट में। मैं बैठा हुआ था, तो मैं बैठ रहा था, उसी की इंग्लिश है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो क्या होगा, आई वॉज सिटिंग। अब इसकी हिंदी आप दो बना लीजिए, मैं बैठ रहा था, वो भी हो गया, मैं बैठा हुआ, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, दोनों की हिंदी सेम है। बस वो समझना है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैं बैठा हुआ था, ठीक है, और वह खड़ा हुआ था, हुआ आगे ना, हुआ अगर पहचान, हुआ था, बैठा हुआ था, ठीक है। एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था, वह दीवार पर बैठा हुआ था, तो हुआ हुई आता है, तो यहाँ भी वही सेंटेंस है, मैं बैठ रहा था कि हिंदी बनेगा, ठीक है। अब कोई से पूछ ले आपसे, बताओ भाई, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ था, मैं कुर्सी पर बैठा था, फर्श पर बैठा था, पेड़ पर बैठा, तो आप कहेंगे हुआ था पास्ट में, आप चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में था लिखा हुआ, नहीं, ये लगातार क्रिया ना, हुआ लगातार हो रहा है ना, बैठा हुआ, बैठा था नहीं लिखा था, सिर्फ बैठा होता है, बैठा खिल से हुआ बैठा, तो होता आई सेट, आई सेट बैठा, पर बैठा हुआ था इसलिए हुआ के लिए आ गया, आई वॉज सिटिंग। क्लियर हो गया, इन द चेयर या ऑन द चेयर, आर्म चेयर होगा इन द चेयर, ये भी क्लियर हो गया। अब अगला है जब मैं वहां गया, इसमें दो सेंटेंस हैं। जब मैं वहां गया, जब होता है व्हेन, व्हेन होता है कब भी होता है, जब भी होता है व्हेन, व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि इसमें दो टेंस है। कौन सा टेंस है, यहाँ कॉमा से पहले यहाँ तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ गया, या जब मैं वहाँ गया, तो व्हेन होता है कब भी होता है और जब भी होता है। तो उत्तर वाले वाक्य में जब होता है, क्वेश्चन वाले में क्या होता है, तुम वहाँ कब गए थे, तो व्हेन आएगा। मैं जब गया था वहाँ, जब, तो व्हेन आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं। तो ये जब हिंदी में नहीं, जब, व्हेन आई वेंट देयर गया, ठीक है, वह पढ़ रही थी। अब ये हो गया इस टेंस का, इसे पास्ट इंडेफिनिट प्लस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है। तो जब ऐसे वाक्य जोड़ के बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है, जैसे जिसकी पहचान है वैसे बना दो। गया हो गया पास्ट इंडेफिनिट, रहा रही थी होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। तो तो क्या कॉमा कर देंगे, तो शी वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। हो गया क्लियर, आसान है, कोई बहुत इजी टेंस है ये। मिस्टेक कहाँ करेंगे, आईएनजी फॉर्म में, और आईएनजी फॉर्म आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि आईएनजी कैसे लगता है, कैसे जुड़ता है, कैसे हटता है। मैं पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई वॉज टीचिंग। जबकि, अब ये जोड़ रहा है जबकि, यहाँ जब था और यहाँ जबकि है, देखिए हिंदी अलग है, ये जबकि है, तो जबकि के लिए होता है वाइल, क्या बोलते हैं, वाइल, और जब होता है व्हेन, तो यह लगेगा वाइल लिखेंगे। वाइल तुम शोर मचा रहे थे, तो दोनों टेंस क्या है, दोनों कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। दो वाक्य है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है वाइल से, जबकि यू वर मेकिंग अ नॉइज, ये लग गया आर्टिकल, ये नाउन हो गया, ये होता है मचाना, ये वर्ब हो गया, मिल के बनाया, शोर मचाना, शोर करना, तो डूइंग नहीं आएगा, मेकिंग अ नॉइज पूरा बन गया, ये पूरा वर्ब है, ये नाउन है। नॉइज क्या है, नाउन,
इस फिर लगा दिया मेकिंग, तो शोर बना रहा है यानी कर रहा है, तो मेकिंग नॉइज होता है शोर मचाना। तो क्या हो गया, आई वॉज टीचिंग वाइल यू वर मेकिंग अ नॉइज, मैं पढ़ा रहा था जबकि तुम शोर मचा रहे थे। तो टेंस है, तो वाइल यहाँ पर वेन क्यों नहीं आएगा, रूल है जब वेन लगाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ फिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ फिट होता है वेन का प्रयोग। आज जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कॉन्टिन्यू आईएनजी फॉर्म होता है, तो वाइल का प्रयोग करते हैं। अरे यहाँ वेन कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों होगा, वेन के साथ हमेशा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, और वाइल के साथ होता है आईएनजी फॉर्म, कोई सा भी टेंस हो आईएनजी फॉर्म, तो ये वाइल आ गया। देख रहे दोनों है ना, रहा था आ गया ना, रहा था तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया तो वाइल आ गया। इसलिए यहाँ वेन, यहाँ इसका यहाँ नहीं जाएगा और इसका इधर नहीं आएगा। हो क्लियर, तो देखा कितना आसान है। तो यहाँ मैं बैठा हुआ था, ठीक है ना, तो इसमें ऐसे आएगा, सोया हुआ था, बैठा था, खड़ा हुआ था, आई वॉज सिटिंग, ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग, ऐसे। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव में आसान है, नोट कर लीजिए, ठीक है, आसान टेंस है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो बस नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आपको बस इतना ही करना है, आई वॉज ईटिंग लंच या माई लंच, ठीक है, मेरा अपना करते इसलिए लगा दिया माई, आई वॉज ईटिंग माई लंच, ठीक है, या टेकिंग माई लंच। अब यहाँ देखिए क्या अंतर है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो मैं लंच नहीं कर रहा था, तो मैं लंच नहीं यहाँ आ गया, तो रूल क्या है आपने पढ़ा, जैसे इससे हमारे में था नेगेटिव वैसे यहाँ भी है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, ये वाज वर्ब के बाद आता है नोट, ठीक है। तो आई वाज करके यहाँ नोट कर दीजिए, आई वाज नॉट ईटिंग माई लंच, और इसको मिला के लिख सकते हैं तो जगह ये वाज को करते हैं वाजंट, ये हो गया वाजंट, मिला दीजिएगा तो ये नोट बाद में नहीं आएगा, एक ही बात है। तो आई वाजंट माई लंच, आई वाजंट ईटिंग माई लंच हो जाएगा, आई वाजंट, ठीक है, वॉज को वाजंट, फिर नोट दोबारा नहीं आएगा। तो नोट के दो तरीके लिखेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में मिला करके और अलग से सेपरेट करके फिर नोट आएगा, तो ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब क्या मैं लंच नहीं कर रहा था या क्या मैं लंच करता, तो जब क्या आता है तो ये वाज पहले आएगा, वाज, बस और कुछ नहीं, सब वही चल रहे हैं। एक बार सही से 6 रूल्स को याद कर लिया, सभी सेंटेंस टेस्ट में ऐसे होते हैं। तो वाज आई ईटिंग माई लंच और क्वेश्चन मार्क, मैं लंच अब नहीं भी आएगा तो वाज आई, ये वाज यहाँ आएगा, वाज आई नोट, फिर नोट आ जाएगा, या मिला के वाजंट आई ईटिंग माई लंच, मैं लंच कब कर रहा था, वेन कर दो, वेन वॉज आई ईटिंग माई लंच, हो गया क्लियर, कितना आसान सेंटेंस है। तो सबसे, लेकिन फिर भी मिस्टेक करते हैं लोग, देखिए इतना होने के बाद भी लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते, ठीक है। एक और देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज और हो जाए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर वगैरह करिए, लाइक करिए, ठीक है, ताकि सबको मिलता जाए आपको नए नए चैप्टर। जैसे मैं नहा रहा था यानी स्नान करता, मैं नहा रहा था, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, इसके बनाने क्या करेंगे, ऐसे, आई वॉज हैविंग अ बाथ, आई वॉज हैविंग ए बाथ, ऐसे ही थे। अब देखो नहाते क्या क्रिया है, ले रहे हैं, पानी डाल रहे हैं ना, तो ये हैविंग क्या काम कर रहा है, लेने का काम, क्योंकि ये नाउन है, वर्ब है नहीं। तो आई वॉज हैविंग ए बाथ, मैं नहा रहा था, तो जो हैविंग के जब हम लगाते हैं टेकिंग ला सकते थे, टेकिंग का काम करे, टेकिंग, आई वॉज टेकिंग, ठीक है, अब बात या माई बात, आई वॉज टेकिंग ले रहे थे। आप कहेंगे भाई हैविंग भी आ रहा है, टेकिंग भी आ गया, तो आपने ईटिंग क्यों छोड़ दिया, ये भी आई वॉज ईटिंग माई बात, अब ये ईटिंग यहाँ पर फिट नहीं हुआ, ये रॉन्ग है, सिर्फ खाने पीने के अर्थ में ईटिंग होता है। अब ये स्नान खा रहा था, नहीं खा रहा था ना, तो खाने का सेंस यानी सिर्फ लेने का है, पानी डाल रहा ले रहा था, ठीक है, स्नान ले रहा था,
तो हैविंग उसमें काम करे। ईटिंग तो खा रहे हैं ना, तो पानी नहीं खा रहा था, तो यहाँ ईटिंग काम नहीं करेगा। खाने पीने का अर्थ होगा, वहाँ ईटिंग भी आएगा, हैविंग भी आएगा, टेकिंग भी आएगा। अब यहाँ स्नान करता, तो आई वॉज टेकिंग अ बाथ। अब इसको दो तरह लिख सकते हैं, दो तरीके से, ऐसे भी आई वॉज बेदिंग, ये सही है। पर इसको बोलते हैं लोग ये बाथिंग नहीं बेदिंग है। क्यों है? देखिए एक वर्ब है, ये BATH, इसको पढ़ते हैं बाथ। क्यों पढ़ते हैं बाथ? TH से थ बनता है ना, पढ़ता था, किसी नाम लिखते हैं था, तो बाथ TH से थ बन गया। और वही चीज़ अगर आपने पढ़ा था BATHE, अब THE से द बनता है, पता है आर्टिकल में द के स्पेलिंग क्या है? द पढ़ते हैं, दी THE द, तो ये द हो गया, इसको पढ़ते हैं बेद। ये द हो गया, तो ये बेद, और ये गया बाथ। तो बाथ क्या है? ये है नाउन है, और ये क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। तो हम इससे अगर ये लगाएंगे तब लगाते हैं हैविंग या टेकिंग, मैं स्नान ले रहा हूँ, और ये लगाएंगे तो फिर हैविंग का टेकिंग की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए ये हो गया, अब ये लिख दिया ना, देखिए ये भी सेंटेंस, या दूसरा आई वॉज हैविंग अ बाथ। अब देखिए आई वॉज हैविंग ए बाथ, मैं स्नान ले रहा था, नहीं नहा रहा था, तो ये बात ही ए आ गया, तो नाउन हो गया। सिर्फ स्नान, हिंदी बात में क्या होता है? स्नान होती है। हिंदी क्या है? स्नान। और इसका मतलब क्या होता है? स्नान करना। तो स्नान करना हो गया, स्नान करना यानी नहाना। तो नहाना क्या है? यानी ये वर्ब हो गया, करना आ गया नहीं थे। जब इसमें आ गया, वेद में करना आ गया, और बात में स्नान, सिर्फ स्नान करना नहीं आ रहा, देखिए स्नान लिखा है यानी नहाना। स्नान हो गया तो वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन हो गया, और ये वर्ब भी है, करना भी आ गया। तो जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर हैविंग और टेकिंग कट जाएगा। तो ये देखिए लिखा ना, आई वॉज क्या लिखा है? लिखा है बाथिंग, पर ये क्या है? बेदिंग है। ये क्या पढ़ेंगे? बेदिंग। क्यों पढ़ेंगे? जब ये वर्ब बना रहे हैं तो स्नान करना हो गया, तो आई वॉज बेदिंग, मैं नहा रहा था। अगर बाथिंग बोले, इसको बाथिंग पढ़ेंगे तो हो जाएगा नाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो नाउन में ING लगता ही नहीं है, ये बाथिंग हो जाएगा। बाथिंग नहीं तो बेदिंग होता है, लेकिन लोग बोलते हैं बाथिंग, ठीक है। तो लोग ये इसको बेद पढ़ते हैं, आई वॉज बेदिंग। जब इसका इस्तेमाल करेंगे ये वाला, तो करना इसमें हो गया बेदिंग, और इसका करेंगे बात का, तो यहाँ पर हैविंग लगाएंगे, हैविंग या टेकिंग अ बाथ। क्यों है? क्लियर है? तो इसको बेद पढ़ते हैं क्योंकि द लिखा है, ये था तो बात हो गया, ये नाउन। तो नाउन के साथ अगर मान लिया ये नहीं लगाएंगे, मान लिया नहीं लगाते हैं, तो आई वॉज ए बाथ, तो क्या हो गया? मैं एक स्नान था, हो जाएगा स्नान था। तो इसलिए आई वॉज टेकिंग बाथ। टेकिंग होता है लिखने में या बोलने में भी आता है, या हैविंग बाथ बोलने में, लेकिन ईटिंग नहीं कर देंगे। आई वॉज ईटिंग ये बात, मैं खा रहा था, खाने का अर्थ नहीं है, होता है यहाँ पर टी, चाय लिखा होता चाय, तो आई वॉज टेकिंग माई टी, यह एक कप ऑफ, आई वॉज टेकिंग एक कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पी रहा था, तो यहाँ पे आता टेकिंग भी आता, ठीक है, और हैविंग भी आता, ठीक है। मैं नाश्ता कर रहा था, तो आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, हैविंग ब्रेकफास्ट और टेकिंग ब्रेकफास्ट, तीनों आता फिर खाने में। हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर कन्फर्म हो गया? कितना आसान था, आसान था, लेकिन ये आपको नया मिल गया ना, इस तरह से सही से पढ़ने के लिए। ये था आसान तो था, लेकिन ये थोड़ा आपको नया मिल गया, ठीक है। तो क्या आई वॉज बेदिंग बोलिए, या आई वॉज क्या हो जाएगा? टेकिंग माई बाथ या हैविंग माई बाथ। कन्फर्म हो गया? आसान टेंस है। चलिए, हुआ हुई हो गया और पहचान हो गए। अब प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बनाइए, और देव इंग्लिश सेंटर में आके प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर देव इंग्लिश सेंटर में एकदम शुरू से लिखना पढ़ना बोलना सिखाया जाता है। चैप्टर वाइज कोर्स है, हर एक चैप्टर से 200-300 सेंटेंस प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। 500 रुपये ओनली, 500 मंथली फ़ी है, ठीक है। मैं श्यामदेव शर्मा, ठीक है, देव इंग्लिश सेंटर से, न्यू अशोकनगर दिल्ली से, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, और ये देखने के बाद अगला वीडियो देखना नहीं है जब तक इसी सेंटेंस की प्रैक्टिस ना हो जाए। अगर देखेंगे तो आप देखते जाएंगे, मज़े आएगा आपको, आएगा नहीं कुछ। ये आसान होने के बाद भी फिर भी प्रैक्टिस करिए आप, इसमें गलती होंगी इस तरह के वाक्य, ठीक है। तो कम से 100-150 वाक्य बनाइए, फिर अगला चैप्टर देखिए, तब आइए। जहाँ देखा छोड़ दिया, आसान लग रहा है, आसान तो लगता है, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं,
तो 150-200 वाक्य बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वर्ड पावर बढ़ेगा, वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, लिखने पढ़ने बोलने पढ़ाने में एग्जाम देने में कोई परेशानी नहीं होगी। कभी कभी इजी लगता है, उसमें भी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती है, तो आसान छोड़ के ना छोड़िए, आसान समझ के किसी को छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगला टेंस है टेंस 7, कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, वो भी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है 7वां, वो किया जाएगा इसके बाद। तो उसमें चलते हैं, फिर ये करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस में। तब तक लिए शुक्रिया, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़िए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर यानी टेंस नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए सब प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, सेंटेंस बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।